अगर वर्ल्ड वाइड देखते हैं लीडर, वर्ल्ड में लीडर होना, ये तो एक कंट्री के थे जिन्होंने अपनी पहचान लोगों में करवाई और लोग उनके पीछे चले गए और उनकी बहुत सारी चीजें होती नहीं, हम उनके हो जाते हैं, रह नहीं सकते हैं। जो कि माइक्रोसॉफ्ट, पता है ना माइक्रोसॉफ्ट का कौन बानी है? लीडरशिप इज अबाउट करैक्टर, करैक्टर में हमारे किरदार में जो है लीडरशिप होती है। ये दोनों पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे। जानते हैं कोई ये कौन है? राइट साइड वाला कौन है? बिल गेट्स। क्या इसने ऐसा कारनामा किया जो लोग इसके दीवाने हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसकी, और इसने जब दुनिया में हलचल मचा दी, जब इसने शुरू किया, एक्चुअली पढ़ने में इतना वो अच्छा नहीं था। आप कहते हैं ना डिग्री, इनसे भी अच्छी डिग्री वाले इसके वर्कर हैं उनकी कंपनी में। ये दुनिया का सबसे रिच पर्सन था, लेकिन अभी ये 4th नंबर पर वर्ल्ड वाइड हो गया है। जो रैंकिंग है 10 पॉइंट में, ये पहले नंबर पर था, अभी 3 साल से ये 4थे नंबर पर आ गया है रिच, लेकिन है गरीब था। क्यों? इसने एक्चुअली जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया तो उसने जब देखा, ये पढ़ने में इतनी तवज्जो नहीं थी इसकी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने जो है जब चले जाते हैं तो इसका जो एक प्रोफेसर है वो कहता है कि आप जो है ट्रक ड्राइवर बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये स्कूल से बहुत भागता था, सी साइड में अपने फ्रेंड के साथ सॉफ्टवेयर पर काम करता था, और आखिरकार ये दुनिया में इसने तहलका मचा दिया जब इसने सॉफ्टवेयर बनाया। और आज हर कंपनी, हर एक, जो इसके बगैर आप कोई भी कंप्यूटर का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी की एक नई, जो इसने एक काम ऐसा किया, सक्सेस की, और दुनिया उसके, ये लीडर होते हैं जो कुछ डिफरेंट कर देते हैं और लोग उनके पीछे आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? मार्क ज़ुकरबर्ग। मार्क ज़ुकरबर्ग कौन है? फेसबुक इसने बनाई है, ये तो सबको पता, यूज करते हैं ना। एक्चुअली हम linking.com में आते हैं, लिंक एक दूसरे के साथ रखना। ये इस बंदे ने तारफ करवाया कि लिंकिंग डॉट का लिंक क्या है, एक दूसरे से लिंक करना, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, और इस तरीके से आप बहुत ज्यादा लिंक कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। और ये मार्क ज़ुकरबर्ग का काम था, और जो कि ये भी पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। जब क्लास 8 में था तो इसने, इसका बाप था, और उसका सॉफ्टवेयर इसने सबसे पहला 8 क्लास में बनाया। उसका बाप बहुत खुश हुआ, पूरे उसने अपने क्लीनिंग का सॉफ्टवेयर तैयार किया, और उसके बाद जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया तो इसने पूरे स्टूडेंट का डेटा तैयार कर लिया और इसको निकाल दिया गया। आप जाओ, आपने क्या परेशानी डाल दी पूरे यूनिवर्सिटी में। सो दैट दे आल्सो सक्सेस इन देयर लाइफ। ये भी रिचेस्ट में 7 नंबर पर है कि अपने किरदार से था एक डेंटिस्ट का बेटा, लेकिन उसने लीडरशिप जो उसमें क्या थी, उसमें क्वालिटी क्या थी, इन दोनों को नहीं पता होगा हम क्या बन जाएंगे और क्या कर लेंगे। हम कुछ और हैं, कर डालते हैं कुछ और। अगर हमारे में पैशन हो, हमारे में फोकस हो, हम कुछ करने के काबिल हैं, हम कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं जो कुछ ना कर सके। ओके, 3 पर्सनैलिटी जानते हैं इनको? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, मेरा ख्याल कोई भी ऐसा शख्स नहीं वर्ल्ड में जो इसको ना पहचानता हो। ये काम क्या करती थी? गरीब लोगों को सड़कों से, बच्चों को उठाकर हॉस्टल में रखना, उनको साफ करना, जो जख्मी हैं, जो कोढ़ी हैं, जो बिल्कुल जिनको कोई पूछता, उसने इंडिया में ये काम किया और वर्ल्ड वाइड नोबेल प्राइज को मिला, और ये बहुत इसको नाम दिया गया। और ये मैं समझता हूं कि ये उसी वक्त हो सकता है, ये दूसरी कंट्री से आके उसने खिदमत की इंडिया में और पूरी दुनिया में छा गई। दूसरे नंबर पर इदीस साहब। इदीस साहब क्या है जानते हैं?
एक्चुअली क्या था, ये कपड़ा बेचा करता था कराची के रोड पर। ये एक्चुअली क्या, इसको पता भी नहीं था, एजुकेटेड नहीं था ये, लेकिन इसकी स्ट्रगल थी कि मैंने कुछ करना है। ऐसी कोई जख्मी पर्सन रोड पर था, किसी ने उसे उठाया नहीं, लेकिन इस पर्सन ने उसे उठाया और उसी दिन से इसने सोच लिया आई विल डू समथिंग डिफरेंट। उसने एम्बुलेंस का शुरू किया, लोगों ने देना शुरू किया। आज दुनिया में सबसे बड़ी ईदी एम्बुलेंस के नेटवर्क है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क ईदी का है। और वो तो बेचारा दुनिया से चला गया, लेकिन अभी भी लोग ईदी के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं कि उसने कुछ काम डिफरेंट किया है, बिकॉज दे हैव सम डिफरेंट। डॉक्टर रूफो जानते हैं डॉक्टर रूफो को? कराची में, ये जर्मन की थी, जर्मन से ये 21 साल की थी, डॉक्टर थी, यहां आ गई कराची में। और उस दौर में जहां कोड़ी लोग बहुत रहते थे, यू नो बहुत लेपर्सी, कोड़ की बीमारी, दूसरों को बीमारी कहते हैं लगती है, जो अपने मां बाप को लोग बाहर, शहर से बाहर निकाल देते थे कि हमें बीमारी ना लग जाए, एक जगह पर छोड़ देते थे झोंपड़ियों में। और ये आई वहां पर और इसने उनकी तमाददारी की और कह रहे हैं ये लगने वाली बीमारी नहीं, इसने इलाज किया और पाकिस्तान में कोड़ की बीमारी को खत्म कर दिया। और इसका इदारा जो है 2 से ज्यादा सेंटर हैं पूरे पाकिस्तान में जो कि इसके काम करते हैं। इसकी भी डेथ हो गई है, लेकिन उसने दुनिया में एक करैक्टर अपने से दूसरों को पहचान दी। लोग कहते हैं कि इसने कुछ डिफरेंट किया। पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी बहुत इसको एजाज से स्फुर्द खाक किया। और मैं समझता हूं कि वाकई उसकी ये इस काबिल थी कि उसको ये ऐसा किया जाए। मैं समझता हूं कि डॉक्टर रूफो ने बहुत काम किया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिविल हॉस्पिटल को जानते हैं आप? कराची का बड़ा हॉस्पिटल है, उसका नाम इसके नाम से मखसूस कर दिया कि डॉक्टर रूफो हॉस्पिटल, उसके नाम से मखसूस किया है। और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छी बात है।